Morning to all my dear students. So first chapter of class 11th is sets. So let's come to the introduction part of sets. तो बेटा सेट के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सेट को हम क्या बोलते हैं? सेट को बोला जाता है कि इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स. प्रेजेंट डे के मैथमेटिक्स की ये क्या है? बेसिक यूनिट है बच्चों. बेसिक यूनिट किस तरीके से है? बेसिक का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि जैसे जिस तरीके से आप क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को अगर सपोज करिए कि इंग्लिश में आपको किसी सेंटेंस को फॉर्म करना है, तो उससे पहले आपको कहीं ना कहीं क्या जानना होता है? वर्ड जानना होता है. और वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स जानना ज़रूरी है. उसी तरीके से अब मैथमेटिक्स में अगर आपको और भी चीज़ें जाननी हैं, तो उससे पहले क्या करना पड़ता है? आपको सेट जानना पड़ता है. तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो मैथमेटिक्स के लिए सेट एक तरीके से क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह है. जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप इंग्लिश में आप अल्फ़ाबेट्स की पढ़ाई करते हैं, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में सेट भी आपके लिए क्या रहेगा? उसी तरीके से वर्क करेगा. तो सेट के बारे में अगर हम लोगों ने पढ़ा, तो हमने आपसे कहा कि इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स. सेट की स्टडी के बाद क्या करते हैं? सेट के हेल्प से आप रिलेशन पढ़ते हैं, और रिलेशन के हेल्प से बच्चों आप क्या पढ़ते हैं? फंक्शन पढ़ते हैं. रिलेशन के हेल्प से फंक्शन पढ़ते हैं. और मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो कि क्या फंक्शन से क्या होती हैं? फंक्शन से जुड़ी हुई होती हैं. इसीलिए क्या कहा जाता है? सेट को बेसिक यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है. अब बात करते हैं, चाहे वो आपके ज्योमेट्री की बात हो बच्चों, चाहे ज्योमेट्री की हम बात करें, चाहे हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, और चाहे हम क्या करें, चाहे हम सीक्वेंस की बात करें, इन सारे फील्ड में क्या किया जाता है? इन सारे फील्ड्स में सेट का यूज़ किया जाता है. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स. अब देखिए, बेसिकली हम इनके इन्वेंटर की बात करते हैं या तो डेवलपर की बात करते हैं. तो द थ्योरी ऑफ सेट की जो थ्योरी थी, द थ्योरी ऑफ सेट्स सेट की जो थ्योरी थी किनके थ्रू डेवलप की गई? द थ्योरी ऑफ सेट वॉज डेवलप्ड बाय जॉर्ज कैंटर ने डेवलप की थी. और कब डेवलप की थी? इन्होंने डेवलप की थी इस थ्योरी को 1845 से 1905 के बीच में. इस तरीके से ये आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया. अब बेसिकली हम आपसे डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनीशंस एंड ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग सेट. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डेफिनीशन से. नाउ लेट्स कम टू द डेफिनीशन ऑफ द सेट. कि सेट की डेफिनीशन की बेटा अगर हम बच्चों बात करते हैं, तो सेट की डेफिनीशन में कई सारे कंट्रोवर्सीज आई. डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने क्या किए? डिफरेंट इनके डेफिनेशंस दिए. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या रहीं? उलझी रहीं. कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती रही कि इसको अगर किसी भी तरीके से डिफाइन करते हैं, तो उसमें एक वर्ड ऐसा ज़रूर आता है जो कि अननोन हुआ और सब ने उसकी मीनिंग पूछी. तो इस तरीके से कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ को क्रॉस करते हुए सेट की जो एक डेफिनेशन बनी, उसको हमने क्या कहा? सेट की डेफिनेशन को हमने एक वेल नोन डेफिनेशन के नाम से जाना. इसे हम कहते हैं, ये डेफिनेशन आपकी क्या है? अ वेल डिफाइंड collection of an objects. A well defined collection of an objects is called set. ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ से? देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए. कहा गया है कि ये क्या है? ये कलेक्शन है. किस चीज़ का कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है. कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है. तो इसमें हम क्या करेंगे? डिफरेंट चीज़ों को पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग. देखिए, अब सबसे पहली बात जो हमसे कही गई, दैट इज सेट क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है. किस टाइप के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है? वेल डिफाइंड का कलेक्शन है. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है. तो उससे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड. तो एक चीज़ तो आपके लिए क्लियर हो गई है कि सेट क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कई सारी चीज़ों को लेकर के हमें कलेक्ट करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं. लेकिन अभी भी साथ में एक वर्ड जो है इससे जुड़ा हुआ है, विच इज़ वेल डिफाइंड. तो वेल डिफाइंड का मतलब जानने के लिए हमको थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड. ठीक है, सो वेल डिफाइंड का मीनिंग समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. बेटा चलिए एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल में हमने एक एग्जाम्पल लिया, बेसिकली द वोवेल्स ऑफ द सेट ऑफ
वॉवेल्स, सॉरी कलेक्शन अभी हम बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम के वॉवेल्स का, हमने अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का क्या लिया बच्चों, कलेक्शन लिया, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमने ले लिया ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, एक हमने ये ले लिया, और एक हमने लिया रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एकदम अच्छे से सुनेंगे तब आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम आपसे यहाँ से कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट कि हमने यहाँ से कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में आपको पता है। सपोज करिए कि हमने कोई मेंबर ले लिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ठीक है, जैसे हमने ले लिया ए, स्मॉल ए। अब आप ये बताइए कि स्मॉल ए इस कलेक्शन का जो है मेंबर है या फिर नहीं। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि यस मैम, हाँ ये स्मॉल ए जो है इस कलेक्शन का मेंबर होगा, बिकॉज ये कलेक्शन किसका है, ये कलेक्शन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल्स होते हैं AEIOU होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं स्मॉल ए ज़रूर प्रेजेंट होगा, ठीक। अब हम आपसे अगर बच्चों कहें कि बी के बारे में, स्मॉल बी के बारे में बताइए, क्या स्मॉल बी जो फर्स्ट वाला कलेक्शन है उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो बेटा आप देख करके आप समझ करके और सोच के या देख करके बताएंगे कि नो मैम, ये जो है इस स्मॉल बी इस कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये वॉवेल्स का कलेक्शन है, ठीक। अब उसी तरीके से अगर हम बच्चों क्या बात करें, उसी तरीके से हम ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 की बात करें, तो हमने अगर कोई नंबर सपोज दैट ले लिया बच्चों 1, ठीक, 1 कंसीडर कर लिया, और मैंने आपसे कहा कि बच्चों बताइए कि क्या 1 इस वाले सेट का, इस वाले जो है कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 का मेंबर है। तो आप बताएंगे कि यस मैम, हाँ ये इसका मेंबर है। फिर इसी तरीके से अगर हमने ले लिया सपोज दैट 11 ले लिया, तो आप 11 ले लिया, तो अगर हम देखें तो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्या 11 जो है इस वाले पोर्शन का मेंबर होगा। तो आप बताएंगे नो मैम, इसका मेंबर नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 10, 10 से लेस देन के लिए ये चीज़ है, बट 11 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये मिली। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर अगर हम आपसे कहें कि रिवर ऑफ इंडिया की बात करें, और हमने कोई सपोज दैट नील रिवर ली, तो नील रिवर के केस में बच्चों अगर हम आपसे पूछें, तो अगर हमने आपसे कहा कि ये नील रिवर जो है इस वाले कलेक्शन में प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे कि नो मैम, नील रिवर जो है इंडिया के रिवर नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसी जगह पे अगर हम गंगा की बात कर दें, कि गंगा रिवर की अगर हम बच्चों बात करें, तो गंगा रिवर के केस में आप हमें ये बता सकते हैं कि हाँ मैम, यस मैम, ये जो है इस कलेक्शन में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ से वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब बच्चों एक ऐसा कलेक्शन हुआ कि अगर आप जो है किसी भी मेंबर को जो है सेट के बाहर से कंसीडर करते हैं, और आप ये खुद डिसाइड कर पाते हैं उस मेंबर को देख करके कि वो पर्टिकुलर मेंबर उस पर्टिकुलर कलेक्शन में प्रेजेंट है या फिर नहीं, अगर आप ये चीज़ डिसाइड कर पाते हैं, तब तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। इन पर्टिकुलर सेंस, एक पर्टिकुलर सेंस की बात हो रही है। जैसे कि रिवर की अगर हम बात करें, तो रिवर के केस में अगर आप देखिए, तो हम इन दोनों रिवर्स को देख करके ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कलेक्शन में जो है ये प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। मतलब यहाँ पर नील रिवर है और यहाँ पर नील रिवर नहीं है, या फिर गंगा रिवर नहीं है, गंगा रिवर है। बट अगर हम आपसे कुछ इस तरीके से अगर हम देखें, तो बेसिकली ये सारे कलेक्शंस इस टाइप के मिले कि आप किसी भी मेंबर को अगर कंसीडर करिए पर्टिकुलर सेंस में, तो आप इन सारे कलेक्शंस को देख करके बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मेंबर उस पर्टिकुलर कलेक्शन में जो है प्रेजेंट है या फिर नहीं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट देख सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि रिवर ऑफ इंडिया में आप जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के मेंबर्स ढूंढने लगी, ये तो गलत है। हम इसीलिए बोल रहे हैं इन अ पर्टिकुलर सेंस, एक पर्टिकुलर सेंस की बात हो रही है, बिना सेंस के नहीं कि कहीं पे भी कोई भी मेंबर आप ढूंढने लग जाएंगे, ठीक है। अब जैसे और नेचुरल नंबर की बात हो गई, इसमें अगर आप देख करके इस कलेक्शन में बता सकते हैं कि कोई भी नंबर इसका मेंबर
है या फिर नहीं, अगर मेंबर है या फिर नहीं, ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं किसी भी कलेक्शन को देख करके। तो वो कलेक्शन किस टाइप का होता है, वो कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। और इस तरीके से यहाँ पर जितने भी कलेक्शन हैं वो सारे कलेक्शन क्या है, आपके वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और जब वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सारे जितने भी कलेक्शन थे ये सब सेट फॉर्म कर गए। ठीक है, क्या फॉर्म कर गए, सेट फॉर्म कर गए। अब हम आपसे एक बोलते हैं, एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। वो एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो आप खुद अपने को कंसीडर करिए और आप अपने फ्रेंड को कंसीडर करिए। ठीक है, आप दोनों ही सपोज करिए कि आप ए हैं और आपके फ्रेंड बी हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो है कलेक्शन हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, सपोज दैट कि बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेट को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज करिए कि एक कलेक्शन आप लोगों ने कंसीडर किया जिसमें आपके अकॉर्डिंग विराट कोहली एंड MS धोनी जो है क्या है, आपके अकॉर्डिंग गुड क्रिकेट प्लेयर्स हैं। ठीक, और आपके फ्रेंड बी हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है, उनके अकॉर्डिंग विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है अच्छे क्रिकेटर्स हैं, रोहित शर्मा जो है अच्छे क्रिकेटर्स हैं। अब दोनों ही केसेस में अगर हम किसी भी मेंबर को सपोज करिए लेते हैं, यहाँ पर क्या है, इस टाइप के कलेक्शंस में डिफरेंट पीपल का क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट सबका सोचने का नज़रिया होता है कि किसी के अकॉर्डिंग किसी में कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो उसको बेस्ट प्लेयर बनाती है, किसी के अकॉर्डिंग किसी प्लेयर में कुछ और प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, किसी को बेस्ट प्लेयर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछते हैं कि देखो इस तरीके से गुड क्रिकेट प्लेयर्स का एक सेट ये भी एक कलेक्शन ये भी बना और गुड क्रिकेट प्लेयर्स का एक कलेक्शन ये भी बना। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप डिसाइड यहाँ पर करिए कि क्या ये चीज़ क्या हो रही है। जैसे हमने आपसे कहा कि रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा क्या पर्टिकुलर कलेक्शन में प्रेजेंट हैं या फिर नहीं, या पर्टिकुलर कलेक्शन के मेंबर हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए किसी के अकॉर्डिंग तो रोहित शर्मा जो है प्रेजेंट हैं, बट किसी के अकॉर्डिंग जो है रोहित शर्मा प्रेजेंट नहीं है उनके कलेक्शन में। तो इस टाइप का अगर कलेक्शन होता है जिसमें आप डिसाइड ना कर पाएँ कि पर्टिकुलर मेंबर उस पर्टिकुलर कलेक्शन का मेंबर है या फिर नहीं, तो उस टाइप का जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता तो सेट फॉर्म भी नहीं करता। फिर हम एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने आपसे कह दिया बच्चों कि बेस्ट बुक, ठीक है, बेस्ट नॉवेल बुक की बात अगर हम करें, नॉवेल बुक की बेस्ट नॉवेल की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू यू सपोज करिए कि आपके अकॉर्डिंग जो है बेस्ट नॉवेल कुछ और है और आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग बेस्ट नॉवेल कुछ और है। तो इस केस में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बेस्ट नॉवेल का कलेक्शन क्या है। तो इस टाइप का जो कलेक्शन होगा, इसलिए हम इस टाइप के कलेक्शन को भी वेल डिफाइंड कलेक्शन फॉर्म नहीं कर सकते। और जब वेल डिफाइंड कलेक्शन फॉर्म नहीं कर सकते तो इस केस में ये आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो जहाँ तक है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बेसिकली हमको क्या चीज़ डेफिनेशन यहाँ से सेट का मिला, सेट की डेफिनेशन हमें मिली, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में। थ्रू आउट आप इन्हें इसी तरीके से हमेशा ही अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ अगर नेचुरल नंबर ले लें तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर क्या करता है, वो भी सेट फॉर्म करता है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं सेट्स के कुछ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का सेट, इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा। आप थ्रू आउट हमेशा इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं उनको इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये इंटीजर्स का कलेक्शन लेंगे तो वो भी वेल डिफाइंड फॉर्म करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल रैशनल
नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे सेट क्यू, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ये सारे जितने ही कलेक्शन फॉर्म किए, ये जितने भी कलेक्शन थे, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये सारे ही जितने कलेक्शन थे ये सब क्या होते, वेल डिफाइंड थे। इसीलिए हमने इनको क्या कह दिया कि दे फॉर्म सेट्स, और इसको इस तरीके से प्रॉपरली हम इसी तरीके से डिनोट करेंगे थ्रू आउट। तो आप इसे यहीं से समझ लीजिए, अगर हमने ये लिख दिया तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम बार बार आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क पे आते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं आपको सेट के लिए समझने जैसी हैं। वो चीज़ें बेसिकली देखिए क्या है। सपोज करिए कि सेट क्या होता है, किसी भी मेंबर्स से मिलकर के बनता है। तो मेंबर्स ऑफ सेट के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेट। मेंबर्स ऑफ सेट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं सेट के लैंग्वेज में, इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड ईदर एलिमेंट्स आप इसे कह दीजिए, चाहे आप इसे ऑब्जेक्ट्स कह दीजिए। एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, इसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जो एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेट के, हम उसे इन जनरल जो है क्या करते हैं, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करने का ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है और इन जनरल आपको उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो इन जनरल रिप्रेजेंट करने के लिए सेट के मेंबर को, सेट के एलिमेंट को चाहे आप बोलिए, चाहे सेट के ऑब्जेक्ट को, हम हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं, स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। ये स्मॉल लेटर इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बस स्मॉल लेटर सेट के एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। फिर इसके बाद बात आती है किस चीज़ की, सेट की। अगर हम बात करें बच्चों, सेट की अगर हम बात करते हैं तो सेट्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट की अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं बच्चों, तो सेट जो है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। मतलब कि अगर किसी सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसे कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से। बस ये याद रखिए कि यहाँ पर आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर का क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। अब चलिए हम आपसे रिमार्क की बात कुछ करते हैं, कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपको बहुत समझना ज़रूरी है। वो चीज़ ये है, सपोज़ करिए कि अगर हमने आपसे कहा बच्चों कि एक हमने कलेक्शन लिया, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चलिए अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक। अब सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। तो अगर यहाँ से सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो सपोज़ करिए हम आपको बता दे रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट जो है इसे डिस्कस करेंगे। ये बनता है AEIOU, ये होता है आपका, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर किसी भी पर्टिकुलर सेट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, कोई भी मेंबर अगर किसी भी पर्टिकुलर सेट में प्रेजेंट रहा तो हम उसे क्या बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर मेंबर बिलोंग्स टू दैट सेट। इनका कहने का मतलब है कि सपोज दैट कि इफ़ स्मॉल a बी एनी एलिमेंट इन सेट ए, इसको हम सेट ए से डिनोट कर दें। अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए में है, स्मॉल ए, जैसे कि हम ये यहाँ पे बात करी इन सेट ए,
तो हम क्या कहते हैं, देन वी राइट, हम क्या लिखते हैं, वी राइट, देखिए ध्यान से सुनिए, हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ए, ये नोटेशन बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक, और इसे कहते क्या है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में क्या करता है, स्मॉल ए क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करता है। अब इसके बाद हम आते हैं नॉट बिलोंगिंग के केस में। सपोज दैट कि कोई एलिमेंट है जो कि पर्टिकुलर सेट में बिलोंग नहीं करता, जैसे हम स्मॉल बी कंसीडर कर लिए, तो स्मॉल बी अगर देखिए तो इस इन कलेक्शंस में स्मॉल बी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से क्या हुआ कि इफ़ स्मॉल बी not an element, not any element of, not an element of set B, ठीक है। सेट B का कोई भी एलिमेंट स्मॉल b अगर नहीं है तो हम इसे क्या लिखते हैं, देन यू राइट, आप क्या लिखेंगे बच्चों, आप कहेंगे स्मॉल b, इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू सेट A, क्या बोलेंगे, स्मॉल b डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बिलोंगिंग की और नॉन बिलोंगिंग की एलिमेंट्स की बात कही गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देयर आर टू मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। फर्स्ट वन आपके पास बच्चों क्या है, फर्स्ट वन आपके पास है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकंड आपके पास बच्चों क्या है, सेकंड आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड आपके पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो बेसिकली अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की बात करते हैं तो इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स मीन्स मेंबर्स, द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट। सबसे पहले लिस्ट करेंगे, एलिमेंट की लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग एलिमेंट्स की लिस्टिंग करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, लिस्टिंग एलिमेंट्स, इसके बाद सेपरेटेड बाय कॉमा के थ्रू क्या करेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सेपरेटेड बाय कॉमा के थ्रू उसे सेपरेट करेंगे, एंड विद इन ब्रेसेस, और ब्रेसेस के थ्रू उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इनका कहने का क्या मतलब हुआ कि इस फॉर्म में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में सबसे पहले एलिमेंट्स की लिस्टिंग करेंगे, पहले एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर उसे कॉमा के हेल्प से सेपरेट करेंगे और ब्रेसेस के थ्रू क्या कर देंगे, ब्रेसेस का मतलब ये होता है, ब्रेसेस के थ्रू आप उसे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा कि कलेक्शन सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि हमने क्या किया, सबसे पहले सारे एलिमेंट्स लिख लिए AEIOU, फिर इसके बाद क्या किया, लिस्टिंग एलिमेंट की लिस्टिंग हो गई। अब इसके बाद क्या किया, सेपरेटेड बाय कॉमा के थ्रू सेपरेट किया, फिर क्या कहते हैं, एंड विद इन अ ब्रेसेस, और ब्रेसेस में इसको क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो ये जो इसको हम किसी सेट से रिप्रेजेंट कर, कैपिटल इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये जो आपका फॉर्म हुआ, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहते हैं। फिर सेकेंड पार्ट आपका क्या कहलाता है, सेकेंड पार्ट आपका होता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड पार्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। रोस्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, इन द रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल, ठीक है। इनका कहने का ये मतलब है, बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म का कोई सेट लिया, ठीक है, जैसे कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट हमने कंसीडर किया, जैसे कि स्कूल है आपके पास है, SC स्कूल वर्ड है,
स्कूल वर्ड को लेकर के आपको क्या करना है, इसके वर्ड्स को लेकर के आपको एक सेट बनाना है। तो ये कहते हैं कि अगर हमने HCHHOOL लिखा, तो अब देखिए यहाँ से हम 2 रिमार्क्स फाइंड आउट करेंगे। रिमार्क नंबर 1 ये होता है कि द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। इसका मतलब ये है कि सेट के रिप्रेजेंटेशन के केस में रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर मीनिंगलेस होता है। ऑर्डर मीनिंगलेस मीन्स होता है कि चाहे हम एस को फर्स्ट प्लेस पे रखें, चाहे लास्ट प्लेस पे रखें, चाहे हम सी को फर्स्ट प्लेस पे रखें, चाहे लास्ट प्लेस पे रखें, एच को चाहे हम फर्स्ट प्लेस पे रखें, थर्ड प्लेस पे रखें, लास्ट प्लेस पे रखें, कोई भी इसकी मीनिंग नहीं है। ठीक है, हम चाहे उसकी मीनिंग होती किसी भी प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। चाहे हम इस तरीके से लिखें इसे, चाहे हम HCSOL लिख दें, चाहे हम किसी भी तरीके से लिखें। इसका बस कहने का यहाँ मतलब ये है कि एलिमेंट्स की ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं, चाहे आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, आप एक जानने की बात ये है आपसे बच्चों कि यहाँ पर जो है किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, ये यूजलेस बात होती है जनरली। इन जनरल, बाय द वे, क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन इन जनरल जो रिप्रेजेंटेशन का वे होता है यहाँ पे एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। जैसे कि हमने स्कूल वर्ड को लिखा इस तरीके से, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम इसको जो प्रॉपरली लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, HCHOL। अब केवल 1 टाइम ओ को यूज़ करेंगे, हम बार बार नहीं यूज़ करेंगे, जितनी बार आएगा केवल 1 टाइम। ठीक है, अब चाहे हम इसे इस तरीके से लिखें, चाहे हम इसे CHOSL लिख दें या फिर किसी और वे में भी लिख दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आपके रोस्टर फॉर्म की बात हो गई। ठीक है, अब हम रोस्टर फॉर्म पे से रिलेटेड क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स फर्स्ट वन है कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स, तो कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स के वर्ड्स को लेकर के आपको क्या बनाना है, सेट को डिस्क्राइब करना है। इन विच फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के लिए सबसे पहले इसके लेटर्स को कलेक्ट करिए। तो M बन गया, A मिल गया, TH मिल गया, E मिल गया, I मिल गया, C मिल गया, S मिल गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने आपको बताया है कि यहाँ पर लेटर्स का रिपीटिशन, एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होगा, तो हम केवल 1 टाइम इसे लिखेंगे। इसके बाद इसको हमने क्या किया, कॉमा के हेल्प से सेपरेट कर दिया और उसके बाद क्या किया, ब्रेसेस में इनक्लोज कर दिया। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बच्चों सेट बन गया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। फिर इसी तरीके से सेकेंड की बात करें तो द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, क्या कहा जा रहा है, इंटीजर्स का स्क्वायर का कलेक्शन, हम उसको क्या करना है, सेट के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, फिर इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से। और इस तरीके से जब इनफाइनाइटली मैनी की बात करें तो हम इसे डॉट 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 करके इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और हम इसे कहते हैं एंड सो ऑन। ठीक है।